इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फूल की जर्नी के बारे में। तो जो द फूल होता है वो हमारे टैरो डेक में मेजर आर्काना कार्ड होता है और हमारे मेजर आर्कानास होते हैं 21। तो फूल की जर्नी स्टार्ट होती है 0 से जाती है 21 द वर्ल्ड के कार्ड तक। अब देखिए जो फूल है उसे हम समझते हैं एक छोटे बच्चे की तरह, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी जो इन्फेंट है उसकी क्या क्वालिटी होती है। उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ये होती है कि बच्चा ना कच्ची मिट्टी की तरह होता है, हम उसे जैसे मोल्ड करेंगे वो वैसा बनता चला जाएगा। तो ऐसे ही फूल के साथ भी है, पता नहीं अभी कि इसकी डेस्टिनेशन क्या होगी, इसकी मंजिल क्या होगी, ये बस चलता चला जा रहा है। इसने जन्म ले लिया है पर इसे अभी पता नहीं है कि इसकी जर्नी क्या होने वाली है। तो ऐसे इस कार्ड का नंबर होता है 0। और 0 जो होता है वो नंबर लाइन के सेंटर में होता है मैथ्स में, आपने देखा हो तो। उसके आसपास नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, तो वो कोई भी शेप फॉर्म ले सकता है। तो फूल की जो डेस्टिनेशन है वो डिफाइंड नहीं है, पर वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है एक लीप ऑफ फेथ लेकर। उसका इनकाउंटर होता है दो एनर्जीज से, जो कि है द मजिशियन और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। मजिशियन है नंबर 1 कार्ड मेजर आर्काना का और हाई प्रीस्टेस है नंबर 2 कार्ड। अब ये एनर्जीज है डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। मजिशियन बात करता है कॉन्सेंट्रेशन और मैनिफेस्टेशन पावर के बारे में, और हमारी जो हाई प्रीस्टेस है वो तो आपको पता है कि इंट्यूशन की रानी है वो, तो उसकी इंट्यूशन कमाल की है। तो इन दो एनर्जीज़ को जो फूल है हमारा वो इनकाउंटर करता है। अब जैसे ही एक बच्चा सबसे पहले किससे इनकाउंटर करता है पैदा होते ही, वो होता है हमारा नंबर 3 कार्ड, जो कि द एम्प्रेस कार्ड, एनर्जी ऑफ मदर। वो एक लविंग विमेन जो उसे नरिश कर सकती है, उसकी केयर कर सकती है, उस एनर्जी को इनकाउंटर करता है। तो उसे नेचर के बारे में पता चलता है, अबंडेंस के बारे में पता चलता है, क्योंकि जो हमारी एम्प्रेस है वो सोर्स है अबंडेंस का। वो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट कार्ड माना जाता है हमारे टैरो में। फिर जैसे जैसे फूल बड़ा होता है वो इनकाउंटर करता है अपने फादर फिगर को। तो फादर फिगर कौन होते हैं? द एम्परर, नंबर 4 कार्ड मेजर आर्काना का। अब फादर फिगर क्या लेकर आते हैं? डिसिप्लिन, रूल्स, स्ट्रक्चर, अथॉरिटी। तो थोड़े से मैस्कुलिन कैरेक्टर्स जो होते हैं उनसे भी अब हमारे फूल का सामना होता है। अब रेस्ट्रिक्शन से भी सामना होता है, एंगर से भी सामना होता है, ईगो से भी सामना होता है, क्योंकि ये सारी जो क्वालिटीज़ होती है वो हमारे एम्परर के अंदर होती हैं। फिर जैसे जैसे फूल थोड़ा और बड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि यार सोसाइटी भी होती है, सिर्फ मम्मी पापा नहीं, सोसाइटी भी होती है। तो वो कार्ड होता है हमारा हायरोफेंट का कार्ड। हायरोफेंट नंबर 5 कार्ड होता है मेजर आर्काना को, और आप इसकी रिप्रेजेंटेशन में ही देख सकते हैं कि ये कार्ड है ट्रेडिशंस का कार्ड। इसके आगे दो लोग सिर झुकाए हुए हैं, ये गुरु का कार्ड है, एजुकेशन का कार्ड है। तो इस कार्ड से फूल समझता है कि नहीं, हमें कुछ कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती, सोसाइटी में रहने के लिए हमें कुछ कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ बाउंड्रीज, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सोसाइटी में रहने के लिए हमें करनी पड़ती है, एक ग्रुप बनने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद में थोड़ा और मेच्योर होता है हमारा फूल। अब उसका इनकाउंटर होता है एक अपोजिट एनर्जी से, जो कि हमारी द लवर्स की एनर्जी। और अपोजिट एनर्जी से मतलब है अदर हाफ एनर्जी, यानी सेक्सुअल एनर्जी से उसका एनकाउंटर होता है। तो वो है द लवर्स की एनर्जी, जहाँ पे वो देखता है कि यार जो दो लोग हैं वो साथ में आके एक अच्छी पार्टनरशिप बना रहे हैं। तो यहाँ पर वो देखता है वो एक नया एक्सपीरियंस दे रहा है, वो अलग एक्सपीरियंस दे रहा है अपनी जर्नी का। फिर जो 7th नंबर का हमारा कार्ड होता है वो होता है द चैरियट का कार्ड। अब यहाँ पर हमारा जो फूल है वो पूरी तरीके से अडल्ट बन चुका है, उसकी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है। आप देख सकते हैं कि इस कार्ड में कितनी ज़्यादा विल पावर है। चैरियट ने कभी हारना नहीं सीखा, वो बस जाता है और हासिल करके आ जाता है जो उसे चाहिए। गो गेटर एटीट्यूड जिसे हम कहते हैं, वो अब हमारे फूल में आ गया है। पर जैसे जैसे फूल आगे बढ़ता जाता है वो देखता है कि यार ये चैरियट की एनर्जी तो बड़ी अच्छी है, पर टाइम टाइम पर सेटबैक्स आते हैं, टाइम टाइम पे प्रॉब्लम आती है, टाइम टाइम पे पेशेंस चाहिए। तो उसके लिए क्या चीज़ लगती है? स्ट्रेंथ लगती है उसे, क्योंकि उसके पास क्या होता है कि बार बार ऐसी ओकेशंस आती हैं उसके सामने जब उसे अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर 8 कार्ड है स्ट्रेंथ का, वो आता है। फिर जो फूल होता है उसकी जो एज होती है वो बढ़ती जाती है। आप देखते हैं ना कि जैसे जैसे आपकी भी एज बढ़ती जाती है आप क्वेश्चन करने लगते हैं कि वाई वाई आता है हमारे पास में, कि क्यों क्यों ये सब चीज़ें हो रही है, लोग इतना सफ़र क्यों कर रहे हैं, डेथ का क्या कारण होता है, लोग क्यों मतलब सच क्या है आखिर, हम सब ये जानना चाहते हैं। तो वो टाइम आता है जब हमारा फूल अंदर की तरफ देखता है, मतलब इंट्रोस्पेक्शन।
तो फिर वो कार्ड आता है हर्मिट का कार्ड हमारा, जो कि सॉलिट्यूड का कार्ड। पर जब वो इंट्रोस्पेक्शन करता है तो अंदर ही अंदर उसे पता चलता है कि यार हर चीज़ ना कनेक्ट हो रही है एक दूसरे से, डॉट्स जो है ना आपस में कनेक्ट होते हैं, और इस चीज़ को हम कहते हैं डेस्टिनी। तो यहाँ से हमारा कार्ड होता है नंबर 10, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। और नंबर 10 जो होता है टैरो में, वो एक साइकिल के कंप्लीशन को भी बताता है। तो यहाँ से हमारा फूल ये लेसन लर्न कर रहा है कि जो डेस्टिनी है उस वो मतलब हमें कभी कभी समझ नहीं आता कि चीज़ें क्यों हो रही हैं, पर आफ्टर अ टाइम हमें समझ आता है कि यार चीज़ें इस तरीके से इसीलिए हुई। ठीक है। फिर फूल आगे बढ़ता है अपनी जर्नी में और पीछे जाके देखता है कि यार ये चीज़ हुई, फिर ये चीज़ हुई, तो ये इस चीज़ का कारण था। फिर हमारा फूल आगे बढ़ता जाता है, डॉट्स कनेक्ट करता जाता है, इंट्रोस्पेक्शन करता जाता है, सोचता जाता है, और उसे समझ आता है कि लॉ ऑफ कर्मा हमेशा वर्क करता है। और यहाँ से हमारा कार्ड आता है जस्टिस का कार्ड, जो है नंबर 11 का कार्ड। फिर जो हमारा फूल है उसे अपनी जर्नी में कभी कभी हार भी मिली, कभी कभी लॉस भी मिला। उसे ऐसा लगा यार कि मैंने थोड़ा सा हर्ट इकट्ठा कर लिया है। तब वो अपना पर्सपेक्शन चेंज करता है और हैंग्ड मैन की एनर्जी में चला जाता है, जो कि उल्टी है। आप देख सकते हैं कि हैंगमैन उल्टा लटका हुआ है, तो इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि यहाँ पर फूल जो है वो अपना नज़रिया चेंज कर रहा है, और वो सोच रहा है कि ठीक है जो पास्ट में हुआ हो गया, बट अब मैं लेट गो करूँगा और आगे बढ़ूँगा। तो जैसे ही वो ये सोचता है कि मैं चीज़ों को लेट गो करूँगा और आगे बढ़ूँगा, तो हमारा डेथ का कार्ड आता है, जो कि होता है एंडिंग्स के बारे में और न्यू लाइफ के बारे में। ठीक है, ये नंबर 13 का कार्ड है। तो ये कार्ड बात करता है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। जैसे ही उसका नज़रिया बदला, उसने अपनी सोच स्विच करी, क्या ठीक है हर्ट होता रहता है, बुरी चीज़ें होती रहती हैं, मैं लॉ ऑफ कर्मा समझ गया, सब कुछ समझ गया, मैंने बहुत सारे लेसन लर्न कर ली, पर अब मैं खुद को एक न्यू बिगनिंग दूंगा। तो वहाँ पर कार्ड होता है डेथ का कार्ड। अब नंबर 14 कार्ड होता है हमारा टेम्परेंस का कार्ड, जो होता है बैलेंस का कार्ड। तो यहाँ पर हमारा जो फूल है उसने खुद को बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं कि वो पहले कहाँ से शुरुआत करी थी हमने फूल की, एक इन्फेंट छोटे से बेबी से, पर अब उसने कितने सारे लेसन्स लर्न कर लिए। उसने लेट गो करना सीख लिया है, उसने लॉ ऑफ कर्मा सीख लिया है, उसने बहुत सारी चीज़ें देख ली अपनी लाइफ में। आप देख सकते हैं कि जो नंबर 7 की एनर्जी थी, कार्ड 7 यानी चैरिट की एनर्जी, जहाँ पे वो चाहता था, बस जीतना चाहता था, ठीक है, पर नंबर 14 आते आते वो कितना हम्बल बन गया। अब जैसे जैसे ये चीज़ें उसकी लाइफ आगे बढ़ती जाती है, एक्सपीरियंस होते जाते हैं, तो फिर कार्ड आता है हमारा डेविल का कार्ड। और डेविल बुरा नहीं है, बस डेविल ये बताता है कि थोड़ी होपलेसनेस और जो मटेरियल चीज़ें जो हमें बाइंड करके रखती हैं, उस बॉन्डेज को फूल फील करता है कि यार जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना मेरे आसपास, उससे मैं खुद को बहुत बाइंड महसूस कर रहा हूँ, मैं इनसे बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा माया है मेरे आसपास। तो फिर कार्ड होता है हमारा टावर का कार्ड। और टावर को डेविल के जस्ट बाद में प्लेस करने का कारण यही है कि डेविल के बाद हमें टावर की ज़रूरत होती है। अब टावर का क्या मतलब होता है? टावर होता है एक यूरेका मोमेंट, एक आहा मोमेंट, जहाँ पर फूल ये बात समझ रहा है कि ये सारी जो मटेरियल चीज़ें जो मुझे स्टक करके रखी हुई हैं, इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे एक सडन आहा मोमेंट होता है, वो अपनी बैड हैबिट से छुटकारा पाता है। जो माया है, जो मोह है, जो ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक वो हो रहा है, उस चीज़ को वो छोड़ता है। तब आती है स्टार कार्ड की एनर्जी, जो कि नंबर 17 कार्ड की एनर्जी, जिसमें आप देख सकते हैं जो गर्ल है वो नेकेड है। तो जो नेकेड पर्सन है टैरो में, वो दिखाता है फ्रीडम को भी, क्योंकि ये चीज़ हम आगे जाके वर्ल्ड कार्ड में भी देखने वाले हैं। तो मैं ये चीज़ आपको स्टार कार्ड में भी बता रही हूँ कि ये कार्ड बात करता है हीलिंग के बारे में, होप के बारे में, इंस्पिरेशन के बारे में, शाइन के बारे में, विश फुलफिलमेंट के बारे में। तो जैसे ही वो अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिप्लेस करता है डेविल की, जैसे ही टावर कार्ड को वो लाता है, मतलब अपने अंदर चेंज लाता है। और चेंज क्या है? पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब वो अपनी सोच को बदलता है। वैसे स्टार कार्ड की एनर्जी में हमारा फूल आ जाता है, पर अभी भी उसकी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि आगे हमारा मून का कार्ड। मून का कार्ड बताता है इल्यूजन के बारे में। अब देखिए हमारा फूल कितना ज़्यादा मेच्योर हो गया है, उसने लेट गो करना सीख लिया, उसने अपनी बैड हैबिट से छुटकारा भी पा लिया है, पर फिर भी अभी तक डर उसको डरा रहा है। वो इमेजिनेशन की दुनिया में जी रहा है, वो इल्यूजन्स में जी रहा है, कुछ चीज़ें जो उससे छुपी हुई हैं। तो इसीलिए फिर उसके बाद आता है सन का कार्ड, जो कि फूल को इमेजिनेशन को क्लैरिटी में बदल रहा है। जो सन होता है वो क्लैरिटी का कार्ड होता है। और इस पे भी आप देखिए, एक बात नोटिस कीजिए कि इस पर भी एक बॉय है जो नेकेड बैठा हुआ है।
तो ये चीज़ बताती है क्लैरिटी को, खुशियों को, ओपननेस को, अश्योरेंस को। तो यहाँ पे जो फूल है वो अपनी महानता को पहचानता है, ठीक है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो नेक्स्ट स्टेज होती है जजमेंट की, जो होती है रीबर्थ की स्टेज, ठीक है। क्योंकि अब उसको पता है कि उसका पर्पस क्या है, उसने कितने सारे लेसन्स लर्न किए। आप देखिए कि जब वो फूल था, जब वो बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी समझ लीजिए आप उसे, जब वो था वो, तो किस तरीके का था वो एकदम इमेच्योर था, कहीं पे भी आता जाता था, ठीक है। फिर जैसे जैसे उसने लाइफ के लेसन लर्न करे, वो एक हायर पर्पस के साथ जुड़ता चला गया। उसने अपने डर पर काबू पाना सीख लिया है। अब हमारे फूल ने लेट गो करना सीख लिया है। अब हमारे फूल ने सोसाइटी की चीज़ों को सीख लिया है, अपने फादर मदर के रिस्ट्रिक्शंस से वो आगे बढ़ चुका है। तो अब एक हायर कॉलिंग की तरफ वो जा रहा है। तो ये दर्शाता है जजमेंट का कार्ड। और फिर जो है वो है वर्ल्ड का कार्ड, जो कि नंबर 21 कार्ड है। और ये कार्ड बताता है फुलफिलमेंट को, खुशियों को। तो जो फूल ने एक्सपीरियंस किए हैं, वो रियलाइज़ कर रहा है इस बात को कि जो भी मैंने एक्सपीरियंसेस लिए हैं वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हैं। और फ्यूचर हमेशा एक साइकिल में चलता जाता है। पर्पस को अपने जीता है वो, पर फ्रीडम के साथ। आप फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे फूल कार्ड में, वर्ल्ड कार्ड में कितनी प्यारी सी एनर्जी है, जिसमें गर्ल नेकेड है, जो कि फ्रीडम को दर्शाती है। तो फ्रीडम एक तरीके से मोक्ष भी कह सकते हैं, पर नॉट इन द सेंस कि डेथ के बाद वाला मोक्ष, बट इट्स कि उसने रियलाइज़ कर लिया, अपने सारे स्पिरिचुअल लेसन्स को कंप्लीट कर लिया, तो उसके माइंड में हर चीज़ है। और जो उसका एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है, वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो अब उसका आप सोचना समझने का तरीका देखिए कि कितना ज़्यादा क्लैरिटी वाला होने होने वाला है। और उसके जो एफर्ट्स है उसका रिवॉर्ड उसने मिल रहा है। तो ये रिवॉर्ड्स का कार्ड भी होता है, दी वर्ल्ड कार्ड। मैंने इस वीडियो में फूल की जर्नी को बताने की कोशिश की है। और ये कमेंट आया था शिमला गर्ल नाम की एक यूज़र से, जो हमारी फैमिली के मेंबर है। मैं उन्हें बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, आपने इतना अच्छा टॉपिक सजेस्ट किया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस जर्नी से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिले। और आप कमेंट्स में बता सकते हैं अगर आपके पास भी कोई सजेशंस हैं तो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुझे इतना पेशेंस से सुनने के लिए। आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। बाय।